दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त को 1947 में आज़ाद हुआ था। हमारे देश को अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा था। पर दोस्तों, बाकी लोगों की तरह मैं आपको अंधकार में नहीं रखूंगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इतिहास की सच्चाई का सामना करवाऊंगा। अगर आप लोग इतिहास में झांकोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही भारत को गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी भारत को गुलाम बनाए रखा था। जिसमें से पहले नंबर पे आता है पुर्तगाल, दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पे आता है डच और चौथे नंबर पे आता है हॉलैंड, और फिर अंत में 5वें नंबर पे आते हैं ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़। अगर आप पुर्तगाल से लेके ब्रिटिश शासन तक भारत का इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने टोटल मिल के भारत को 449 ईयर्स तक गुलाम बनाया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया। इनका राज भारत पे करीब 200 सालों का था। ये सब बातें जानकर कभी न कभी कहीं ना कहीं आपके मन में तो यह सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा क्या कारण था कि हमारे देश को गुलामी करनी पड़ी थी, और ये किसके वजह से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और कौन वो पहला लुटेरा था जिसकी बुरी नज़र भारत पे पड़ी थी। तो दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स से दिया है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समुद्र के रास्ते होते हुए यूरोप से भारत तक का रास्ता तलाशने वाले पहले इंसान का नाम है वास्को ड गामा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यही वो पहला लुटेरा है जिसकी बुरी नज़र भारत पे पड़ी थी, और इसी के वजह से भारत को यूरोपियन देशों की गुलामी करनी पड़ी थी। आज से लगभग 450 साल पहले वास्को ड गामा भारत आया था। ये आया तो था व्यापार के मकसद से, लेकिन इसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इतिहासकारों की साजिश के वजह से आज भी हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि सन 1498 में मई के महीने में 20 तारीख को वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, जो कि गलत है। भारत देश तो इसके आने से 1000 साल पहले से भी था। अब एक बड़ा सवाल, वास्को ड गामा कौन था? 15वीं सदी का जो यूरोप था उसमें दो बहुत ताकतवर देश हुआ करते थे। पहला था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। वास्को ड गामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था, और वास्को ड गामा के जैसा ही दूसरा लुटेरा और डॉन भी था जिसका नाम था कोलंबस, और वो स्पेन का था। अब इन दोनों की मिलीजुली साजिश के तहत एक ही वक्त पे कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने, और भारत को लूटने के लिए वास्को ड गामा भारत गया था। वास्को ड गामा भारत में पहली बार कालीकट में आया था। कालीकट ये जगह अभी के केरला राज्य में पड़ता है। तो पहले इसने एक साजिश के तहत कालीकट के राजा झामोरियन से दोस्ती की। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। कालीकट के राजा झामोरियन ने वास्को ड गामा को अपने राज दरबार में एक अहम मंत्री का दर्जा दे दिया, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वास्को ड गामा ने साजिश करके झामोरियन को मारकर उसी की गद्दी पे बैठ गया और खुद कालीकट का राजा बन गया। राजा बनने के बाद इसने राजकोष को लूटना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि राजकोष उसे कहते हैं जहाँ पे राज्य भर का खजाना रखा जाता है। आप सभी लोग चौंक जाओगे ये जानकर कि जब वास्को ड गामा पहली बार भारत को लूटकर पुर्तगाल वापस जा रहा था, तो उसके पास करीब 7 समुद्री जहाज भर के सोने की अशर्फिया थी। सोने की अशर्फिया यानी कि सोने के बड़े बड़े सिक्के। और आप हैरान तो और भी हो जाओगे जब आप ये जानोगे कि ये दूसरी बार भी भारत आता है, और जब दूसरी बार यहाँ से लूट कर जाने लगता है तो उसके पास करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की अशर्फिया थी। और जब ये लुटेरा तीसरी बार भारत आता है तो उसके पास करीब 22 जहाज भरकर सोने की अशर्फिया भारत से पुर्तगाल ले जाता है। 3 बार भारत को लूटने के बाद इसके अंदर चैन नहीं था। ये चौथी बार भी भारत आता, लेकिन रास्ते में किसी और दूसरे लुटेरे ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन तब तक यूरोप के बाकी देशों को भारत के बारे में पता चल चुका था। वास्को ड गामा के मरने के बाद भी वो लोग भारत आते रहे और लूट मार करते रहे, लेकिन वास्को ड गामा ने भारत आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित और ऑर्गेनाइज किया था वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70 से 80 वर्ष तक इस देश में खूब लूट मार किया। उसके बाद पुर्तगाली चले गए, और फिर क्या होता है, अब आते हैं फ्रांसिस ने भी देश पे करीब 70 से 80 सालों तक
लूट मार की। और उसके बाद आते हैं डच आए और डच लूट के चले गए। उसके बाद आते हैं हॉलैंड वालों ने भी अच्छी खासी लूट मार की। उसके बाद जब वो चले गए तो अंत में आते हैं अंग्रेज। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अंग्रेज का मकसद भारत को लूटना ही नहीं बल्कि भारत पे शासन करना भी था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का पहला आगमन हुआ था और फिर इन्हें टैक्सेस ना देना पड़े, इसकी वजह से इन्होंने एक एक कर शहरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को करीब 139 साल लग गए पूरे देश पे कब्जा करने के लिए। साल 1757 ये वो साल है कि जब भारत पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। पहले 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया और फिर जब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद ब्रिटिश की सरकार ने भारत की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले ली। ध्यान दीजिए, 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज किया और फिर 90 सालों तक ब्रिटिश सरकार ने हम पे राज किया। इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये होते हैं 200 साल। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद और बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों, ये वो सच्चाई है जिसे आज तक आपके सामने बहुत कम ही लोगों ने रखा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।